भैरवा गांव का पूरन सारंगी बजाने में बहुत ही कुशल था। उसकी सारंगी की तान सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। परंतु पूरन स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट आदमी था। एक दिन दोपहर के समय पूरन गांव के बाहर बने हुए कुएं के पास बैठा सारंगी बजा रहा था। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा और पूरन के पास आ बैठा। भाई, तुम सारंगी बहुत ही अच्छी बजाते हो। धन्यवाद मुसाफिर, परंतु तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं लहरपुर राज्य से आ रहा हूं। अच्छा, तो फिर लहरपुर राज्य के कुछ समाचार तो सुनाओ भाई। और तो लहरपुर में सब ठीक है, परंतु वहां का राजा लहर सिंह इन दिनों बहुत ही परेशान है। वो क्यों भाई? ना जाने क्यों बहुत दिनों से राजा लहर सिंह की आंखों से नींद उड़ी हुई है। वो चाहकर भी सो नहीं पाता। वो हर संभव उपाय करके हार गया, लेकिन नींद अभी भी उसकी आंखों से कोसों दूर है। उसकी बात सुनकर पूरन सोच में पड़ गया। वो मुसाफिर कब उसके पास से उठकर आगे के सफ़र पर रवाना हो गया, उसे ये पता ही ना चला। वह तो इसी सोच में डूबा हुआ था कि लोग कहते हैं मेरी सारंगी की धुन में बड़ा ही जादू है, क्यों ना मैं लहरपुर राज्य चलकर अपना भाग्य आजमाऊं। क्या पता मेरी सारंगी की धुन सुनकर राजा लहर सिंह को नींद आ जाए। और वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। यहाँ इस गांव में मेरा धरा भी क्या है, कोई सगा संबंधी भी नहीं है। मुझे इसी समय लहरपुर चल देना चाहिए। बस वह उसी समय सारंगी उठाकर लहरपुर की ओर चल दिया। रास्ते में चलता हुआ वह अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। सोच रहा था, अगर मेरी सारंगी की धुन सुनकर राजा लहर सिंह को नींद आ गई तो समझो कि मेरा भाग्य ही खुल जाएगा। तब खुश होकर राजा मुझे कोई बहुमूल्य पुरस्कार अवश्य देगा। दूसरी तरफ राजा लहर सिंह अपने आप को सुलाने के लिए कई उपाय कर चुका था। उसके एक मंत्री ने सलाह दी, महाराज मेरी मानिए तो आप रोज शाम के समय अपने सिर पर तेल मालिश करवाएं, इससे ज़रूर आपको नींद आ जाएगी। राजा ने ये उपाय भी अपनाया। तेल मालिश करने से उसे कुछ सुकून तो मिला, परंतु नींद नहीं आती थी। फिर भी राजा ने एक नौकर को रोज शाम के समय तेल मालिश के लिए रख लिया। इधर जब पूरन राजा के महल के बाहर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। पूरन ने कहा, पहरेदारों, राजा से जाकर कहो कि पूरन नाम का एक सारंगी वादक उनसे अभी और इसी समय मिलना चाहता है। अरे भाई, अब तो शाम हो चुकी है, ये भी कोई समय है राजा से मिलने का? जाओ महाराज से कल दरबार में मिलना। ये सुनते ही पूरन को गुस्सा आ गया। वह बोला, मूर्खों, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राजा लहर सिंह की अनसोई हुई आंखों में नींद ला सकता हूँ। ओह, तब तो तुम बड़े ही काम के आदमी हो। तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी महाराज के पास जाकर तुम्हारे आने की सूचना देता हूँ। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। जाओ, जल्दी से जाओ और महाराज को मेरे आने की सूचना दो। राजा लहर सिंह के पास पहुंचकर पहरेदार ने उनसे कहा, महाराज, महल के दरवाजे पर एक ग्रामीण युवक खड़ा है। वह अपने आप को सारंगी वादक बताता है। उसका कहना है कि वो आपको सुला सकता है। अच्छा, तब तो जल्दी से उसे हमारे पास ले आओ। कुछ देर बाद ही पूरन राजा लहर सिंह के सामने था। राजा ने कहा, क्या तुम सचमुच ही हमें सुला सकते हो? मैं कोशिश करके देखता हूँ महाराज। ये कहकर पूरन ने सारंगी बजाना शुरू कर दी और कुछ ही क्षणों में राजा सारंगी की मधुर धुन सुनकर मदहोश होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसे नींद आ रही है। धीरे धीरे राजा नींद की आगोश में चला गया। लहर सिंह को सोता हुआ देखकर पूरन ने सारंगी बजाना बंद कर दिया और सोचने लगा, ये तो चमत्कार हो गया। राजा सारंगी की धुन सुनकर सो गया। अब निश्चय ही मेरे भाग्य खुल जाएंगे। सुबह जब लहर सिंह की आंख खुली तो वह बड़ा ही प्रसन्न चित्त था। उसने देखा कि पूरन अभी तक वहीं पर खड़ा था। वह बोला, अरे, क्या तुम सारी रात इसी प्रकार यहाँ पर खड़े रहे? जी महाराज, मुझे जाने का आदेश देने से पहले ही आप गहरी नींद में सो चुके थे, सो मैंने रात भर यहीं खड़े होकर गुजारी है। ओह, तुम तो बड़े ही आज्ञाकारी हो।
पूरन मन ही मन में सोच रहा था, राजा तुझे क्या पता कि मैं तेरी ये चापलूसी किस कारण से कर रहा हूँ। जानता हूँ मेरी इस चापलूसी से खुश होकर तू मुझे कोई बड़ा सा इनाम दे डालेगा। लहर सिंह ने पूरन से कहा, युवक तुम्हारा क्या नाम है? महाराज मेरा नाम पूरन है। पूरन, रात तुम्हारी सारंगी की धुन सुनकर हमें बड़ी ही मीठी नींद आई। ना जाने कब से हमारी आंखें नींद के लिए तरस रही थी। तुम रोज रात को इसी प्रकार सारंगी बजाकर हमें सुलाया करो। हम तुम्हें इसके बदले में उचित पुरस्कार देंगे। जो आज्ञा महाराज। और आज से तुम हमारे राजकीय मेहमान हो। हम तुम्हारे ठहरने का प्रबंध अतिथि गृह में करवा देते हैं। लहर सिंह के आदेश पर पूरन को अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। अब रोज रात को थका हारा राजा जब दरबार से लौटता तो पूरन से कहता, पूरन सारंगी पर ऐसी मनमोहक धुन बजाओ कि धुन में खोकर मैं शीघ्र ही गहरी नींद की आगोश में पहुंच जाऊं। पूरन उसी समय सारंगी पर मधुर धुन छेड़ देता और राजा गहरी नींद में सो जाता। इसके बाद पूरन अपने कक्ष में वापस लौट आता। अब राजा का ये रोज का नियम बन गया था। वह शाम को पहले अपने सिर पर तेल मालिश करवाता, उसके बाद पूरन से सारंगी बजवाता, तभी उसे नींद आती थी। धीरे धीरे इसी प्रकार 1 महीना बीत गया। तब पूरन सोचने लगा, मुझे लहर सिंह के लिए सारंगी बजाते बजाते पूरा 1 महीना बीत गया है। मेरी सारंगी सुनने के कारण लहर सिंह को अब नींद भी आने लगी है, परंतु लहर सिंह मुझे कोई पुरस्कार क्यों नहीं देता? क्या मैं यूं ही मुफ्त में लहर सिंह के लिए सारंगी बजाता रहूंगा? एक रात को लहर सिंह ने पूरन को बुलाकर कहा, पूरन तुम्हारी सारंगी की मधुर धुन सुनकर मेरी आंखों की रूठी हुई नींद पुनः मेरी आंखों में वापस लौट आई है। इसीलिए तुम आज सारंगी मत बजाना। मैं देखना चाहता हूँ कि नींद मेरी आंखों में वास्तव में ही लौट आई है या केवल तुम्हारी सारंगी की धुन के प्रभाव से ही मेरी आंखों में आती है। जैसी आपकी इच्छा महाराज, मैं आज सारंगी नहीं बजाऊंगा। उस रात को सारंगी की धुन सुने बिना ही राजा लहर सिंह ने सोने का प्रयत्न किया और जल्दी ही उन्हें गहरी नींद आ गई। सुबह होते ही उसने पूरन को अपने कक्ष में बुलवाया। कहने लगा, पूरन तुम्हारी सारंगी के प्रभाव से नींद हमारी आंखों में अब वापस लौट आई है। हम तुमसे बेहद प्रसन्न हैं पूरन। पूरन मन ही मन में सोच रहा था, लगता है लहर सिंह आज मुझे कोई भारी पुरस्कार दे ही देगा। तभी लहर सिंह ने उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, पूरन अंत में मैं तुम्हें एक कष्ट और देना चाहता हूँ। इस पत्र को लेकर तुम मेरे एक अन्य राज्य कलशपुरी में जाओ। यह पत्र वहाँ पहुँचकर महामंत्री तरुण सेन को दे देना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि रास्ते में ना तुम इस पत्र को खोलोगे और ना ही पढ़ोगे, और केवल महामंत्री तरुण सेन को ही ये पत्र तुम दोगे। ठीक है महाराज। पूरन ने वो पत्र लिया और कलशपुरी की तरफ रवाना हो गया। मैं तो सोच रहा था कि मेरे काम से खुश होकर राजा मुझे कोई पुरस्कार देगा, बदले में उसने मुझे पत्रवाहक का काम दे दिया। यह तो मेरा सरासर अपमान है। इस पत्र को महामंत्री तरुण सेन के हाथों में सौंपकर अब मैं फिर कभी कंजूस राजा लहर सिंह के पास वापस नहीं लौटूंगा। कलशपुरी पहुंचने में उसे पूरा 1 दिन लग गया। जब वह कलशपुरी पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वह उसी समय महामंत्री तरुण सेन से मिला। लहरपुर के राजा लहर सिंह ने आपके नाम ये पत्र दिया है मंत्री जी। महामंत्री तरुण सेन ने वह पत्र खोला तो उसमें लिखा था, महामंत्री तरुण सेन जी, आप पूरन को कलशपुरी का राजा बनाकर और उन्हें कलशपुरी का राज्यभार सौंपकर शीघ्र ही लहरपुर चले आइए। ये हमारा आदेश है। राजा लहर सिंह। पत्र पढ़कर महामंत्री ने पूरन से पूछा, क्या आप ही पूरन हैं? हाँ महामंत्री जी, मुझे पूरन ही कहते हैं। तब महामंत्री ने हाथ जोड़कर उससे कहा, राजन आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कृपया आप राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। आप ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ राजन। आज से आप ही कलशपुरी के राजा हैं। कहीं आपको मेरे बारे में कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही महामंत्री जी? राजन, श्रेष्ठ पुरुष को पहचानने में भला कैसी गलत फहमी? शायद आपको पता नहीं है, महाराज लहर सिंह ने
अपने पत्र में यही लिखा है कि आपको कलशपुरी का राजा बना दिया जाए। ओह, तो इस पत्र में ये लिखा है? हाँ राजन। पूरन मन में सोचने लगा, तो इस राज्य का राजा बनाकर राजा लहर सिंह ने मुझे मेरी सेवा का पुरस्कार दिया है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। महामंत्री तरुण सेन ने पूरन को वहाँ का राजा बना दिया और इसके बाद महामंत्री वहाँ से लहरपुर की ओर रवाना हो गया। धीरे धीरे इस घटना को बीते हुए 6 माह हो चुके थे। एक दिन राजा लहर सिंह ने सोचा, इतने दिन बीत गए, इसी बीच हम एक बार भी कलशपुरी राज्य नहीं गए। हमें वहां चलकर देखना चाहिए कि सारंगी वादक पूरन वहां का राजकाज कैसे चला रहा है। इसीलिए लहर सिंह उसी दिन कलशपुरी की ओर चल दिया। पूरे दिन का सफ़र तय करके जब वह कलशपुरी पहुंचा तो उन्होंने कलशपुरी के प्रधानमंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री जी, राजा पूरन सिंह जी कहाँ पर हैं? महाराज, वे तो। प्रधानमंत्री जी, आप इस प्रकार से सहमे हुए क्यों हैं? आप जो भी कहना चाहते हैं वो निडर होकर कहिए। महाराज, आपने मुझसे राजा पूरन सिंह जी के बारे में पूछा है। वे तो इस समय रंग महल में होंगे। वहाँ पर वे नर्तकियों के नृत्य का आनंद व शराब का आनंद उठा रहे हैं। क्या राजा बनते ही पूरन को ये शौक भी लग गया? प्रधानमंत्री जी, ये तो बताइए कि राजा पूरन सिंह राजकाज किस प्रकार से चला रहे हैं? क्या कलशपुरी की प्रजा उनसे खुश है? महाराज, क्षमा कीजिए, आपने किसी सुपात्र को कलशपुरी का राजा ना बनाकर एक कुपात्र को राजा बना दिया है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है प्रधानमंत्री जी? महाराज, राजा पूरन सिंह बहुत ही दुष्ट स्वभाव के हैं। वे हर समय रंग रास में डूबे रहते हैं। प्रजा के दुख दर्द सुनने का उनके पास समय ही नहीं है। जब से वे राजा बने हैं, राज्य में चारों ओर अराजकता फैली हुई है। राज्य की बहु बेटियों की इज्जत व आबरू सुरक्षित नहीं है। महाराज, यदि पूरन सिंह जी कुछ और दिन तक कलशपुरी के राजा बने रहे तो फिर इस राज्य का भगवान ही मालिक है। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरन को इस राज्य का राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। प्रधानमंत्री जी, हमें इसी समय पूरन सिंह के पास ले चलिए। प्रधानमंत्री लहर सिंह को लेकर जब रंग महल में पहुंचा, राजा लहर सिंह के आते ही सभी लोग वहां से चले गए। पूरन, तुम्हें इसी समय हमारे साथ लहरपुर चलना होगा। किस लिए महाराज? वो तो हम तुम्हें लहरपुर पहुंचने पर ही बताएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ लहरपुर चलने को तैयार हूँ। इसके बाद लहर सिंह प्रधानमंत्री के पास पहुंचा। प्रधानमंत्री जी, पूरन सिंह को मैं अपने साथ लहरपुर वापस ले जा रहा हूँ। आज से कलशपुरी के राजकाज की सारी जिम्मेदारी आप पर है। ये हमारा आदेश है। आपका आदेश सिर माथे पर महाराज। लहर सिंह पूरन को अपने साथ लेकर वापस लहरपुर लौट आया। लहरपुर पहुंचने पर राजा लहर सिंह ने पूरन से कहा, पूरन, तुम्हें कलशपुरी का राजा बनाकर हमने बड़ी ही गलती की थी। इसीलिए हम तुम्हें कलशपुरी के राजा के पद से हटाते हैं। महाराज, आखिर मेरी गलती क्या है जो आप मुझे ये सजा दे रहे हैं? तुम्हारी गलती ये है पूरन कि राजा बनते ही तुम रास रंग की महफिलों में डूब गए। प्रजा का तुमने कोई ख्याल नहीं रखा। तुम एक योग्य और अच्छे राजा सिद्ध नहीं हो सके, इसीलिए तुमसे राजा का पद छीन लिया गया है। हम तुम्हें तुम्हारा पुराना काम सौंपते हैं। पुराना काम? कौन सा काम महाराज? पूरन, तुम राजा बनने से पहले हमें सारंगी बजाकर सुलाया करते थे, वही तुम्हारा पुराना काम था। आज से फिर तुम हमें रात्रि को सारंगी बजाकर सुलाया करोगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। पूरन ने ऐसा कह तो अवश्य दिया था, परंतु मन ही मन में वो क्रोध से तिलमिला रहा था। सोच रहा था, यह तो मेरा सरासर अपमान है। मुझे ऊंचा उठाकर लहर सिंह आज मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। मैं मौका देखकर इसका बदला अवश्य लूंगा। पूरन के चेहरे पर आते हुए भावों को देखकर लहर सिंह ने कहा, पूरन, तुम्हारे दिल में जो विचार उठ रहे हैं उन्हें मैं भली भांति समझ सकता हूँ। देखो, तुमने हमारी रूठी हुई नींद को पुनः हमारी आंखों में बुलाकर हम पर बड़ा ही उपकार किया था और उसी उपकार के बदले में हमने तुम्हें कलशपुरी का राजा बनाया था।
जिसका तुमने उचित फायदा नहीं उठाया, इसीलिए उसकी सजा के रूप में तुम्हें वापस सारंगी वादक बनाकर तुम्हारी जान बख्श रहे हैं। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता और ये गलती करता तो हम उसे प्राण दंड की सजा दे देते। आज से तुम्हें सारंगी वादक बनकर ही महल में रहना होगा। यदि तुमने कभी भी नज़र बचाकर लहरपुर से भागने की कोशिश की तो मेरे सैनिक तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। महाराज, आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तो आपका दास हूँ। मरता क्या ना करता, पहले की तरह ही रोज रात्रि को पूरन लहर सिंह के शयन कक्ष में जाकर सारंगी बजाने लगा। एक रात की बात है, जब लहर सिंह सारंगी सुनने के पश्चात गहरी नींद में सो गया और पूरन वहां से उठकर अपने कक्ष में वापस आ गया। कक्ष में आकर वो सोचने लगा, क्या मेरा जीवन इसी प्रकार से कैद में बीत जाएगा? क्या मैं इसी प्रकार लहर सिंह का सेवक बनकर सारा जीवन काट दूंगा? पूरन परेशान हो उठा। इन्हीं विचारों में डूबे हुए पूरन को पूरी रात नींद नहीं आई। आखिरकार उसने मन ही मन में राजा की हत्या करने की योजना बना ली। उसकी योजना के अनुसार वो अपनी सारंगी में एक तलवार छुपाकर महाराज के शयन कक्ष में आएगा। जब राजा गहरी नींद में सो जाएगा तो पूरन सारंगी में से तलवार निकालकर चुपचाप सोए हुए राजा की हत्या कर देगा और रातों रात वहां से भाग जाएगा। जब तक सुबह ये बात सिपाहियों को पता चलेगी, पूरन वहां से दूर, बहुत दूर निकल चुका होगा। अपनी योजना के अनुसार अगले ही दिन पूरन ने अपनी सारंगी में कुछ इस तरह से बदलाव किए कि उसमें एक तेज धार की तलवार को छुपाया जा सके। शाम का समय था। महाराज ने सोने से पहले अपने कमरे में मालिश वाले को बुलवाकर सिर पर तेल की मालिश करवाई। फिर कुछ ही देर बाद पूरन अपनी सारंगी लेकर कक्ष में आ गया। उसकी सारंगी में तलवार भी रखी हुई थी। पूरन ने राजा की आज्ञा पाकर सारंगी बजाना शुरू कर दिया। जल्दी ही राजा नींद की आगोश में जा चुका था। पूरन ने जब देखा कि राजा गहरी नींद में है तो मौका पाकर उसने सारंगी में रखी हुई तलवार निकाल ली और सोए हुए राजा की तरफ बढ़ चला। वह राजा की हत्या के इरादे से अभी 2 कदम ही चला था कि अचानक उसका पैर फिसल गया। वो लड़खड़ा गया। तलवार उसके हाथ से छूटकर फर्श पर उसके आगे गिर पड़ी। लड़खड़ाता हुआ पूरन उस तलवार पर ऐसे गिरा कि तलवार की धार उसकी गर्दन में गड़ गई। वह लहूलुहान होकर तड़पने लगा। गिरने की आवाज सुनकर राजा की नींद टूट गई। उन्होंने पूरन को लहूलुहान देखा तो हैरान रह गए। तब पूरन ने मरते मरते सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज, मैं आपको मारना चाहता था परंतु खुद ही मौत के मुंह में जा रहा हूँ। इसी के साथ पूरन ने अंतिम सांस ले ली। असल बात यह थी कि जब पूरन तलवार लेकर राजा को मारने के लिए बढ़ा तो उसका पैर फिसलने का कारण वहां फर्श पर बिखरा हुआ तेल था। राजा के सिर की तेल मालिश करने वाला नौकर तेल का कटोरा वहीं फर्श पर छोड़ गया था, जिस पर पूरन का पैर टकराया। तेल बिखरा और पूरन फिसलकर मौत के मुंह में चला गया। सारी स्थिति को देखकर राजा भी इस बात को भांप गया। पूरन, जो राजा को मारना चाहता था, आज खुद ही मर चुका था। राजा ने पूरन का अंतिम संस्कार करवाया। उसे दुख था कि पूरन जैसा अच्छा सारंगी वादक अब उसके साथ नहीं था, परंतु इस बात की संतुष्टि भी थी कि पूरन एक दुष्ट आदमी था और उसकी दुष्टता का परिणाम उसे मिल चुका था।